गांधी जी का पहला ऑल इंडिया लेवल का आंदोलन कौन सा था और वो किस तरह से होता है, आइए जानते हैं। रॉलेट सत्याग्रह एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। दोस्तों, गांधी जी को उम्मीद थी कि वर्ल्ड वॉर के एंड होने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में जरूर कुछ रिफॉर्म्स लेकर आएगी, लेकिन होता इसके उल्टा है। इंडियंस को कंसेशंस की जगह मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट का तोहफा मिलता है। आइए रॉलेट एक्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लेकर आए थे। ये एक इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ था, मतलब वॉर जैसी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान किसी भी तरह की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को रोकने के लिए एक हार्श लॉ था। ये एक्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के 6 महीने बाद तक के लिए लागू किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नवंबर 1918 में खत्म हो चुका था। इसका मतलब था अब 6 महीने बाद डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को भी हटाया जाना था। सब कैसे चला रहा है भाई, कि चला ही नहीं पा रहा। एक्ट को हटाने के बाद इंडियन नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरीज की ड्रिंक कर लिया है, करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सर सिडनी रॉलेट के अंडर में एक कमेटी बनाई गई, जिसका काम था इंडिया की सिचुएशन को इवैल्यूएट करना और लॉ में चेंजेस सजेस्ट करना। इस कमेटी ने इंडिया में मिलिटेंट नेशनलिज्म को कंट्रोल करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को इनडेफिनिट टाइम के लिए एक्सटेंड करने का रिकमेंडेशन दिया। यही एक्ट फिर रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका ऑफिशियल नाम एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 है। इस एक्ट का एम था ब्रिटिशर्स के खिलाफ किसी भी कंस्पिरेसी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। इसके प्रोविजंस के अनुसार पुलिस बिना किसी वारंट के किसी भी जगह को सर्च कर सकती थी। इसके अलावा शक के आधार पर किसी को भी 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के जेल में डाला जा सकता था। स्पेशल कोर्ट बनाए गए रॉलेट एक्ट से रिलेटेड, जिसमें 3 जज की बेंच फैसला करती थी और इनके फैसले के खिलाफ किसी भी तरह की अपील नहीं की जा सकती थी। इसलिए इस एक्ट को नो अपील नो दलील कानून भी कहा जाने लगा। गांधी जी इसे एक काला कानून कहते हैं और इसके अगेंस्ट सत्याग्रह शुरू करने का डिसीजन लेते हैं। उन्होंने 24 फरवरी 1919 में बॉम्बे में सत्याग्रह सभा शुरू की। आंदोलन को ऑर्गेनाइज करने के लिए गांधी जी होम रूल लीग जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने साथ जोड़ते हैं। इसके बाद जगह जगह सत्याग्रह सभा की गई और फिर फैसला किया गया कि 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। माहौल पूरा शांत कि ब्रिटिशर्स ने पंजाब के 2 बड़े लीडर्स सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया। ये 9 अप्रैल 1919 की बात थी। इस खबर के बाद पंजाब में माहौल खराब होने में देर नहीं लगती। लोग अपने लीडर्स की अरेस्ट के बारे में सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने लगता है। भीड़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अपना निशाना बनाने लगती है और पूरा पंजाब गुस्से की आग में जलने लगता है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए 11 अप्रैल को पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है और पंजाब की जिम्मेदारी जनरल डायर को दे दी जाती है। इन सभी बातों से अनजान अमृतसर और उसके आसपास के गांव के लोग 13 अप्रैल को बैसाखी के पर्व पर जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठे होने की खबर मिलने पर जनरल डायर अपने ट्रूप्स को ओपन फायर करने का ऑर्डर। अरे भाई, एक से एक पागल है क्या एकदम। पब्लिक को साला दिमाग में वार्निंग भी नहीं कीड़ा उड़ाने लग रहा है इन लोग के। इसमें हजारों निहत्थे लोग मारे जाते हैं। इस मास मैसेकर को जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ सत्याग्रह के दौरान देश में फैले वायलेंस से गांधी जी बहुत निराश हो जाते हैं। खासकर बंगाल, पंजाब और गुजरात